we have my son and we are doing the emoji challenge. Today I'm doing whipped cream. So hello everyone, welcome back to my brand new video. And this video we have again a versus video. And this versus video we have two most powerful fighters, and the two fighter name is VS and Ghost Rider. तो फिर आप लोग घोस्ट राइडर को जानते होंगे, लेकिन अगर आपने VS को पहली बार सुना है तो फिर ध्यान से सोचो। हाँ, टाइटल और थंबनेल देखे ये समझ गए ना कि आखिर का VS कौन है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो फिर ठीक है, जो लोगों को नहीं पता ये कौन है तो मैं बता देता हूँ, ये VS और VS का फ्यूजन है। हाँ, तो इसलिए इसका नाम हुआ है VS। और इन दिस वीडियो हम ये जानेंगे क्या ये फ्यूजन इतना पावरफुल है वो घोस्ट राइडर जैसे गॉड को हरा सकते हैं। तो चलो पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वहाँ पे लाइक बटन है उसे दबा दो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे लकीली नए आए हो तो वहाँ पे वो सब्सक्राइब का बटन है ना, प्लीज उसे भी दबा दो। और साथ ही साथ उसे दबाने के बाद एक घंटे आएगा ना, उसे भी बहुत जोर से दबाओ ताकि आप जो भी नया वीडियो आए आप उसे मिस ना कर सको। ओके, कर लिया? अगर कर लिया तो फिर चलो वीडियो के अंदर। Hey guys, check this out. Oh, rats. Hey, what do you think you're doing? Hey, give that back. No, no. सबसे पहले मेरा फेवरेट सुपर हीरो घोस्ट राइडर की बात करते हैं। तो अगर हम घोस्ट राइडर की बात करें तो घोस्ट राइडर के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्स, स्टेमिना एंड सुपर ह्यूमन स्पीड। और जो घोस्ट राइडर है ना, वो किसी की भी आंखों में देख के जो उसने पाप किया है ना वो दिखा के उसे मार देता है। हर सामने वालों को वो मार ही देगा घोस्ट राइडर। और साथ ही साथ हमारा घोस्ट राइडर हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि अपने बैटल में वो ज्यादातर हेल फायर का यूज करता तो ठीक है। और साथ ही साथ अगर घोस्ट राइडर किसी भी चीज को सूटा है ना तो वो हेल फायर में बदल के एक बहुत पावरफुल वेपन में बदल जाता है, जिसकी वजह से घोस्ट राइडर अपने बैटल में यूज कर सकता है। और साथ ही साथ वो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। लेकिन ये पावर तो यूजलेस है, क्योंकि वो किसे जिंदा करेगा, वो तो सिर्फ उसे मारना चाहता है, जिंदा करना नहीं चाहता अपने विक्टिम्स को। और साथ ही साथ हमारा घोस्ट राइडर साइज को चेंज कर सकता है, मतलब वो कभी बड़ा और कभी छोटा भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप इस पर गोली मारोगे ना तो इसका जो होल है ना वहाँ पे हेल फायर निकल जाएगा। तो भाई घोस्ट राइडर के पास बहुत सारे पावर है, लेकिन मैं तुम्हें घोस्ट राइडर का एक फन फैक्ट बताता हूँ। और ये फैक्ट एक पावर का बेस है, वो भी घोस्ट राइडर का, और वो यही है कि ये सिन परफेक्शन कर सकता है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा घोस्ट राइडर है ना वो पाप को सुन सकता है। और साथ ही साथ जो घोस्ट राइडर का वो चेन होता है ना, जो वो ऐसे घुमाता है, अगर वो उसे बहुत तेजी से घुमाएगा तो वो एक पोर्टल बन जाएगा जिसे हम किसी भी डायमेंशन में चाहे तो जा सकते हैं, फ्री का ट्रिप। और तुम ये भी नहीं जानते होगे, जो हमारा घोस्ट राइडर है ना उसने सारा अवेंजर्स को हराया है। हाँ, सारे अवेंजर्स को उसने हराया है। और आप सभी लोग ज़ेरेथोस को नहीं जानते होंगे, तो मैं बोलता हूँ ज़ेरेथोस एक ऐसा बीम है जो घोस्ट राइडर का अंडर में रहता है, मतलब वो उसे कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ अगर घोस्ट राइडर हार जाता है ना तो ज़ेरेथोस उसे कंट्रोल करता है। और अगर हम इस ज़ेरेथोस के पावर्स की बात करें तो ज़ेरेथोस एक जस्टिस बीन रहता था। और एक बार बात ये हुआ कि जो मेफिस्टो था ना
उसने ज़ेराथोस को एक गलत काम करते हुए पकड़ा दिया। इसी वजह से मेफिस्टो ने ज़ेराथोस को हेल में स्पिरिट बन के कैद कर दिया और क्योंकि वो एक ट्रैप हो गया हेल में, इसी वजह से वो एक डीमन बन गया। और जो ज़ेराथोस है ना, उसके पास बहुत सारे पावर्स आते हैं, जैसे कि वो मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, डार्क फोर्स मैनिपुलेशन और स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, सारे में मैनिपुलेशंस, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, इवन वो किसी एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ज़ेराथोस ने पूरा कंट्रोल कर लिया था गोस्ट राइडर के अंदर। और ज़ेराथोस के पास बहुत खतरनाक पावर है और वो पावर है रियलिटी रैपिंग। मतलब वो रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, वो रियलिटी के अंदर किसी को भी रेज कर सकता है, वो रियलिटी को भी क्रिएट भी कर सकता है। भाई ज़ेराथोस कोई कम पावरफुल नहीं है भाई, बहुत पावरफुल है। और जब ज़ेराथोस गोस्ट राइडर को फुल कंट्रोल करेगा ना, तो भाई कितना दवाई बचेगी। तो आप समझ ही सकते हो ज़ेराथोस कितना पावरफुल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब हमारे गोस्ट राइडर की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारे गोस्ट राइडर ने, तो फिर मैंने बताया भी था, गोस्ट राइडर ने पूरा एवेंजर्स को बीट भी कर सकता है। और जो मेफिस्टो है ना, वो बहुत पावरफुल डीमन है, उस गोस्ट राइडर ने उसे भी बीट कर चुका है। और साथ ही साथ उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट किया है और वेनम को भी बीट कर चुका है, सिल्वर सर्फर को बीट कर चुका है। लेकिन ये भाई साहब यहाँ भी नहीं रुके, इसने थानोस को भी बीट कर लिया है। हाँ, थानोस को भी इसने बीट किया है। और ये जो अभी मैंने पढ़ा है ना, ये सभी कुछ कॉमिक्स के अंदर हुआ है। तो हाँ, यही था पावर्स और एबिलिटीज मेरा फेवरेट सुपर हीरो गोस्ट राइडर के। अब चलो इसका ओपोनेंट वीएस की बात करते हैं। Clausen's bread is like music to my ears. What are the symbols for? This is the very symbolic commercial. तो भाई हम वीएस की बात करें तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये वीएस और बीएस का फ्यूजन है। लेकिन ये फ्यूजन बना कैसे? तो फिर ये मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बस यही पता है इस दोनों में फ्यूजन क्या है, सिर्फ इतना ही पता है मुझे नहीं पता है इन दोनों का फ्यूजन कैसे हुआ, बस मुझे इतना पता है इसका पावर्स एबिलिटी। तो फिर चलो इसका डिस्कस करते हैं। तो फिर चलो इसे पावर्स एबिलिटीज का डिस्कस। और अगर हम वीएस की पावर्स एबिलिटीज की बात करें ना, तो भाई वीएस के पास खुद का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और मैं अगर एक और चीज बताऊँ ना, तो वीएस वो सबसे पहले एक फॉर्म में डिस्ट्रक्शन था। मतलब हमारे 7A का डिस्ट्रक्शन था उसका नाम सीबस था। जो सीबस था ना, वो हमारा 7 यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। उसका जो पावर था ना भाई, उसका पावर था 2,000 years later. 000 उससे भी ज्यादा था। और ये भी कहा जाता है जो वीएस की पावर है ना, उसने वीएस की पावर से एबिलिटीज को भी सरपास कर दिया है। इसी वजह से आप वीएस की पावर्स की अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ वीएस के बहुत सारे नाम है, जैसे कि एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्यूजन, द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन फ्यूजन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन, इस तरह से नामों से भी जाना जा सकता है। और वीएस का एक मेन विलेन है जिसका नाम है ओमनी सुपर सैयन 3, जो कि वीएस का दुश्मन है। और इसी वजह से वीएस की फ्यूजन होना पड़ा। और लॉर्ड आइजन ने एनिमेशन में उसे बहुत स्केरी के बताया है। और सर, आप लॉर्ड आइजन को एनिमेशन को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वो बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं, तो वह भूलना मत। एंड बैक टू द पावर्स एबिलिटीज, तो वह उसके पास आता है सुपर लेवल ह्यूमन स्ट्रेंथ। और आप लोग जानते होंगे कि बीएस का अनकाउंटेबल लेवल का स्ट्रेंथ है। और क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का स्ट्रेंथ और एक एंजल का स्ट्रेंथ अगर मिक्स कर देना, तो भाई इतना पावरफुल बन जाता है कि एक कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं हरा सकता। और उसके पास आता है सुपर ह्यूमन स्पीड। और बीएस का स्पीड और वीएस का स्पीड मिला के बहुत खतरनाक हो गया। आप जानते हो कि वीएस का स्पीड कितना है, इवन गोगो भजीटा उसे हिट करने जाए ना, तो वो इसे हिट भी नहीं कर पाता। और वीएस का स्पीड इतना ज्यादा है कि वो एक यूनिवर्स को बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है।
और साथ ही साथ उसके पास आता है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और भाई अब ये सुनो, अगर पूरी प्लेनेट की या फिर पूरी यूनिवर्स की या फिर पूरी गैलेक्सी की या फिर पूरी मल्टीवर्स की भी पावर सोच के एक बॉल बना के वीएस पे फेंकोगे ना तो उसे कुछ नहीं होगा, मतलब एक खरोच तभी नहीं आएगा उससे। और साथ ही साथ इसके पास आता है प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की पावर, यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन की पावर, और उसके पास आता है रियलिटी की वो पावर जो कि वो रियलिटी को वार्प कर सकता है, मतलब वो जैसे चाहे रियलिटी को कर सकता है, मतलब उसका जो मन में आए वो रियलिटी को वो कर सकता है। और उसके पास आता है टाइम रिवर्सल की पावर, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है जैसे कि, और क्योंकि वीएस के पास टाइम एबिलिटी की पावर आती है तो इसी वजह से वीएस की भी पास टाइम एबिलिटी की पावर आती है। और उसके पास आता है मैटर मैनिपुलेशन की पावर, और जो वीएस है ना वो किसी की शेप और मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, उसका मास और मैटर फॉर्म मॉलिक्यूलर एटम को चेंज कर सकता है। वो एक नया ओमनीपोटेंट साइंस बीइंग है, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन रखता है। और साथ ही साथ उसके पास बहुत सारे टेक्निक्स है जैसे कि फ्लाइट की टेक्निक, इंसेक्ट ट्रांसमिशन की टेक्निक, वार्प की टेक्निक, पोर्टल ओपनिंग टेक्निक, डिमेंशन टाइम डीमन, विश काउंटर पैक्स, वाइब्रेशन रैम्पेज, ऐसे सुपर अटैक्स भी आता है उसके पास। और साथ ही साथ उसके पास आता है मैनिपुलेशन की पावर, मतलब वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास आता है गोली की मस्करी, की ब्लास्ट, material to destruction, and molecular destruction, stimuli destruction, and paradox destruction, Dragon Balls destruction, Wars of the God destruction, और यही था उसका पावर्स। फिर बहुत सारा पावर्स था। अब से इसका बात करते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। और हाँ, इसके पास एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फोन है जो कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म है। और साथ ही ट्रू इंस्टिंक्ट के पास उसके पास आता है अल्फा इंस्टिंक्ट, और साथ ही साथ वो इसके पास ये पावर है एंटिटी मास्टर फॉर्म, और ये फॉर्म के जाने से ही वो अलग लेवल में पहुंच जाता है भाई। तो भाई जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिला था वेस की पावर से एबिलिटी में, मैंने इतना ही बताया, और मुझे और कोई पावर एबिलिटी नहीं पता। तो फिर यही था वेस की पावर से एबिलिटीज। अब चलो अब इस दोनों की बैटल करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, गोस्ट राइडर या फिर वीएस। अब चलो बैटल की बात करते हैं। तो फिर कौन ज्यादा पावरफुल है? क्या फिर गोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या फिर वीएस ज्यादा पावरफुल है? तो फिर चलो अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं अभी ये बताऊंगा ना, ये सभी मेरा ओपिनियन है। हाँ, ये सभी जो मैं बताऊंगा ये मेरा ओपिनियन। आप लोगों का ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो फिर अपना ओपिनियन को कमेंट बताना, और ये कमेंट करना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, गोस्ट राइडर क्या वीएस। तो फिर चलो मेरा ओपिनियन सुनो। गोस्ट राइडर वीएस से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये सुनो कैसे। तो सुनो, गोस्ट राइडर बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने अवेंजर्स, थानोस और साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हराया है। और साथ ही साथ गोस्ट राइडर के पास ये पावर तो है ना, जैसे कि वो अपने विलन्स को आंखों में देख के उसे मार भी सकता है। और साथ ही साथ उसके पास वेपन भी है और हेल्प भी है, जिससे वजह से वो वीएस को भी बहुत अच्छा टक्कर दे सकता है। और साथ ही साथ गोस्ट राइडर अपने चेंज को हाइड भी कर सकता है, और मैंने बोला भी था। तो फिर सोचो, अगर उन दोनों की फाइट चली और अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को बड़ा कर लेता है, तो फिर वो वीएस को बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन वीएस को भी कम मत समझे क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है। मैंने अभी वो प्लेनेट बॉल की बात की थी, और साथ ही साथ उसके पास बहुत सा मैजिक ट्रिक है। और ये भी नहीं, जो इविल गन फिश है ना, उससे भी बहुत अच्छी टक्कर दी है। और जो उसका वो पावर टेक्निक है ना, उसी वजह से वो गोस्ट राइडर को बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर किसी तरह वीएस गोस्ट राइडर को नॉकआउट कर देता है ना, तो वो ज़ेराथोस किसने वो गोस्ट राइडर का बॉडी को कंट्रोल करके उसे हरा भी सकता है, क्योंकि ज़ेराथोस भी कोई कम पावरफुल नहीं है।
तो फिर हाँ, यहाँ पे वीएस को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस बैटल में। और ज़ेराथोस भी तुम जानते होगे कितना पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोस्ट राइडर वीएस को बहुत इजी रह सकता, नहीं, इन दोनों में बहुत अच्छी टक्कर देगा, मतलब घमासान यूथ होगा इसमें, यूनिवर्स में बहुत खतरनाक यूथ होगा इसमें। लेकिन इन खतरनाक बैटल का असली विनर होगा गोस्ट राइडर। तो फिर हाँ, यही था मेरा ओपिनियन। आप लोगों का ओपिनियन क्या है ये प्लीज कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ आप लोगों का ओपिनियन क्या है। तो फिर हाँ, यही था हमारा वीडियो। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो गुड बाय।